आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप अश्विनी मास की अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। अश्विनी मास की श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमलोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवतरित हुई थी। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहे वो वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो अति तेजस्वी पितृ अमावसु को निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तुरंत आपके साथ रमण करना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर चली जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और यह वरदान दिया कि अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी 14 दिनों का पुण्य फल प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त करता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। उसके बाद समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।